कोई न परमानेत। हरिद्वार चाहे मथुरा जाओ, घूमो दुनिया रे प्यारे घूमो दुनिया को तेरे प्यारे घूमो दुनिया को। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दुनिया तेरे प्यारे घूमो दुनिया के। प्रभु का नाम ही है मेरा तो, प्रभु का नाम ही है मेरा तो। धोती पहनाया पैंट तो जगत में कोई न परमानेत। जगत में कोई न परमानेत। जगत में कोई न परमानेत। राष्ट्रपतिया जर्नल करनल चाहे हो तू नाम तेरे प्यारे, चाहे हो तू नाम। राष्ट्रपति जनरल राष्ट्रपतिया जर्नल करनल चाहे हो तू नाम तेरे प्यारे, चाहे हो तू नाम। कल सभी को खा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा इसका। काल जब आ जाएगा, इसका समझ जब आएगा, कल सभी को खा जाएगा। अल्ले भी जगत में कोई न परमानेत। जगत में कोई न परमानेत। साधु संत की सेवा कर लो, ये पति गौरमान तेरे प्यारे ए सच्ची गौरमान। साधु संत की संगत कर लो, ये पति गौरमान तेरे प्यारे ए सच्ची गौरमान। गुरु जी कहे इस जप कर से। भगवान का सत्संग कथा पूजन जग महायज्ञ ज्ञान यज्ञ। गुरु जी कहे इस जप कर से, अन्ना हो नायक संत जगत में कोई न परमानेत। 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 तेल चमेली तेल चमेली चंदन साबुन डालो से। जगत में कोई न परमानेत। जगत में कोई न परमानेत। जगत में आइए ये मारा अब कथा आ गया भगवान कृष्ण के आने का बलराम का। तो आइए भगवान सीताराम का थोड़ा सा धुन बोलिए। सीताराम सीताराम जय हो। सीताराम कहिए, गुजरा तेरा कहे सीताराम 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 कहिए। जाहि गुजरा तेरा कहे सीताराम सीताराम राम कहिए, जय विधुरा सीताराम 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 कहिए। जाहि गुजरा तेरा कहे होगा वही
ऐसा आएगा विधि का विधान तू कहो सुख सब सही है विधि का विधान दो सुख सब सही है सीताराम सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम सीताराम चहो सीताराम कहिए जाहि विधि तेरा पावे परिवार में ये महाराज प्रिय व्रत के राज में 7 द्वीप 7 समुद्र हुआ और 7 द्वीप में प्रथम हुआ जम्बूद्वीप और राजा अग्निन्द्र हुए उसके मालिक और अग्निन्द्र को 9 को बेटा हुए जो 9 खंड में बांट दिया तो अवनाभ जो खंड है खंड में हम लोग इसका नाम है अवनाभ खंड जिसका राजा नाभि हुए राजा नाभि के ही घर में इंद्र की पुत्री जानकी से ब्याह हुआ ऋषभ देव भगवान हुए और उनके 100 पुत्र हुए उस 100 पुत्रों में ये महाराज भरत हुए जिनका नाम पड़ा जल भरत ऐसे थे कि जब जल भरत हुए तो भगवान का तपस्या भजन भरने के लिए मठिया में चले गए माला वाला ले लिए मंत्र ले लिए हमको घर से मतलब नहीं है घर वाले माता पिता गए बाबा तो घर में भी रहकर तपस्या कर सकता है तो कहा मंदिर में आया है गुरु महाराज ने चल जा बेटा जब सब घर वाले तुमको खोज रहे हैं तो मंदिर में रह के क्या करेगा वहीं तपस्या करना गया घर 4 गो 5 गो जो है कर पा लेता था और कहता था चलो खेत में तो नहीं जाता जब नहीं जाता था तब इसको हो गया हरिओम तो अभी क्या किया कहीं नहीं जाता था कोई काम नहीं करता था तुम लोग कहता था घर वाले 4 भाई और थे 7 भाई में 4 जल भर कहा कि जब कोई काम नहीं करता तुम घर पे नहीं रहो और सबके 4 बहू जो थी सबकी पत्नी कहती थी सूखा सूखा रोटी खा करके पहलवान हुए जा रहा है हम अपने पति को बादाम की हलवा खिला रही हूँ तो सूखे जा रहा है आखिर बात क्या है तो ये तो भगवान का भजन का मतलब था दूसरा कुछ नहीं सूखा दो रुखा दो पा लिया भगवान के भजन में मस्त ए भैया जल भरा जब तुमको भजन ही करना है काम नहीं करना तो चल खेत पर ले जाकर के खेत पर वो मड़ई बना करके रख दिया अब जल भरत गए हम मड़ई में रहने लगे एक दिन डाकुओं का सरदार जो था पकड़ के ले गया क्यों तो ऐसा माता जी को कहा था कि मेरे को पुत्र हो जाएगा तो मैं नर बलि बोले तो नर बलि किसे दिया जाता है जिसके देह में थोड़ा सा भी कहीं नहीं आता उसी को नर बलि दिया जाता है तो बाबा जी मिल जाए खेत पर यहाँ के चिकन चुलबुल मोटा तगड़ा यही तो देवी प्रसन्न हो जाएगी इसको बलि देने से ले गया और ले जाकर के कहा कि जब स्नान करो धोती पहनाओ कपड़ा पहनाओ फूल का माला पहनाओ इतर लगाओ और खूब बढ़िया से नाव मिष्ठान खिला दो और तब ले चलो जब सब खा लिया तो जल भरत से कहा कि चलो कहा तो सब सेवा स्वीकार किया तो ये भी सेवा स्वीकार करो क्या सेवा चलो वहां तो जो बलि देने वाला ठेहा था लकड़ी का उसी पर चल के बात खंजा निकाला तो उसको बलि दे दे ये तत्व ब्रह्म का उपासक था भगवान का जल भरत ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण था और उसको ले जा करके पर माच करके आज ये तलवार निकालना चाहा माता कही कि अरे ब्रह्मनिष्ठ मेरे चरणों में ब्राह्मण होकर के अब तुरंत माता जी दूसरे रूप में आई तलवार से जितना वहां डाकू सरदार और जितने लोग थे सबका वध कर दी अभी मात झुका है इंतजार कर रहा है कि भाई हमको कहा नहीं काट रहा तब तक यहाँ सब कोई कट गया जब मात उठा के देखे तो
मैया हमको बचा दिया। फिर आ गए, आकर के अपने आश्रम में वो कुटिया में, उसी खेत में जो कुटिया था उसमें रह गए जड़ भर। ये महाराज उनको इतना न प्रेम हो गया मिर्गा से, याद रखिए आप मरते समय जिसका ज्यादा प्रेम होगा ना, आपको वहीं लगा होगा, वहीं जाना। भरत जी तो इतना मिर्गा से प्रेम हो गया कि एक दिन की बात है, पोस्ते पोस्ते एक मिर्गी भागी, उसको मिर्गा जो है तो फिर चाहता तो जल में उसका बच्चा निकल गया। उस बच्चा को लेकर के पोस से स्नान करने गए थे। अब इतना न प्रेम हो गया उसके बिना ही चल नहीं सकते थे। पर एक दिन की बात है कि मिर्गा का झुंडा लेकर चला गया और भारत मिर्गा क्या याद नहीं मरे, हाय मिर्गा यानी मिर्गा जोनी दीर्घ जोनी में जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ गति सागति अंत समय में काय लोग कहता है कि भगवान का नाम जपो, रिहर्सल किए रहोगे ना तो उस समय प्राण जा रहा है, हे भगवान निकलेगा। और नहीं तो हाय दादा, हाय दीदी, हाय बाबू, हाय काका, भगवान का नाम नहीं। यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा आई न जाए। जब इनका हो जाइएगा, जब आ जाएगा तो जाएगा नहीं। भगवान की कृपा के बिना इनको मिर्गा जोनी में जाने के बाद भी इनको ज्ञान था कि हमने मिर्गा से प्रेम किया था, इसलिए ये गति भोगना पड़ा। फिर दूसरा का जन्म उसमें मिर्गा के जोनी में रहकर ब्राह्मणिष्ठ थे, दूसरा का जन्म फिर ब्राह्मण का हुआ। ये महाराज दुष्यंत शकुंतला से शादी हुई, उनसे भरत पैदा हुए, जिसके नाम से ये अपने राष्ट्र का नाम पाया भारत। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये महाराज इस तरह से दुष्यंत शकुंतला नंदन भरत काला और तो ये आकर के इसी तरह मुराई में फिर भरत जी जैसे वो भरत तपस्या किए थे, इनको ज्ञान था। फिर भरत होने के बाद भी अपना ब्रह्मनिष्ठ नहीं छोड़ा। रघुवर जा रहे थे उम्बद ऋषि के यहाँ सत्संग करने, एक पालकी में, तो ये रास्ते में थे, वो पालकी वाला का तबीयत खराब हुआ, वो नहीं ढोता है। एक जहर का तबीयत खराब हो गया, राजा का जल्दी लाओ किसी को। और वहीं महात्मा जी मिल गया, मोटा तगड़ा थे, भरत जी को बुलाया, काका जो राजा जा रहा है सत्संग करने, भरकर ढोने का आदत था नहीं। जहाँ किसी देखते थे ब्रह्मनिष्ठ से उठ जाते थे, तो डोली उछल जाता था, माथ में चोट लगता था। क्या मरमर से चल रहे हो, मुझे चोट लग रही है, मैं वो दम दूंगा कि तू याद करेगा। ये महाराज एक बार बोले, दो बार, इनका तो काम था, ब्रह्मनिष्ठ थे। बुलाया तो कोई बात नहीं, जुड़ा दिया तो कोई बात नहीं, पालकी उठा दिया, संतों में यही नहीं, यहाँ भिड़ा। एक बार भी न आने का दुख, न जाने का सुख, न मान न सम्मान न अपमान, इन सब बराबर होते हैं। भरत जी ने क्या किया, फिर कूदा, तो रघुवर ऐसे जब देखे तो घारे जैसे इतना जने मोटा पहने हुआ, क्यों मर के चल रहे हो। जब जने देखे तो कूद करके पालकी से बाहर आया, महाराज इतने छुपर छुप करके जा रहे हैं, तो तुम कह रहे हो कि दंड दूंगा, न मैं मरने वाला हूँ और न मरूंगा। दंड किसे देगा, शरीर को दंड देगा, आत्मा को दंड नहीं दे सकता। ये महाराज बहुत प्रकार से रघुगण को समझाया। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा सत्संग इस समय बेकार है, थोड़ा बहुत सत्संग किया, थोड़ा बहुत सत्संग किया और विद्वान बनना शुरू कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उन्होंने रघुवर ने कहा कि क्या महाराज आपने कहा कि आत्मा को दुख नहीं होगा, शरीर को दुख होगा, तो कैसे पता हमको। आप तो पहले हम लोही में नीचा से आग लगाएंगे, पानी गर्म करेंगे, उसमें चावल
एक एक कण उसका पक जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो क्या आग से बटलोही गरम, उसके बाद में पानी गरम, फिर चावल सिद्ध हो जाता है। तो आप कैसे कहते हो कि ये आत्मा को कष्ट नहीं होगा? जब दंड देंगे तो शरीर को होगा, शरीर को होगा तो आत्मा को होगा। तुम मूर्ख हो रघुवर, जितना तुमने बताया ये सब सालभ्य वस्तु है। देखो बटलोही, पानी, ये सब चीज जो है छुआ जा सकता है। आत्मा को तुम छू सकते हो। आकाश को कोई कहे कि आप गीला कर देंगे तो क्या गीला कर सकता? ये महाराज समुद्र को कोई कहे कि जला देंगे, जला सकता? तुम जितना बात का लकड़ी छूने वाला वस्तु है, बटलोही छूने वाला वस्तु है, चावल छूने वाला वस्तु है। आत्मा के बारे में कहा, आत्मा को छू सकते हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये महाराज इन्हीं के साथ शौनक जी कहते हैं कि महाराज चुप जी से कि आपने कहा कि ये प्रभु के नाम में बड़ी शक्ति है, तो आपने बहुत कुछ सुनाया, लेकिन प्रभु के नाम में कैसे शक्ति है? तो आजाम नाम का ब्राह्मण जंगल में गया, उसको गणिका से प्रेम हो गया, बेटिया से प्रेम हो गया। अपने माता पिता भाई बंधु परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़ करके वहां उसके साथ रह करके 10 पुत्र पैदा कर एक पुत्र हुआ हमारा, जिसका नाम रख दिया नारायण। क्यों? संत लोग आए तो कहा कि जब तुम्हारा कल्याण तब होगा कि गर्भ से जो पैदा होगा उसका नाम नारायण है। किसी बात पे, किसी समय पे, किसी कारण से पिताजी जब भी आजामी चाल करता था, बुलाता था बेटा नारायण। अब एक दिन की बात है कि जमराज का दूत आया पकड़ने के लिए, तो इच्छा किया बेटा नारायण। तब तक धर्मराज के दूत वहां से चले आए भगवान के पास। अब जब आए तो कहा क्या पकड़ रहा है? आप तुम्हारे मालिक का नाम पूछा रहा है। आप पागल मत बना, तेरी मालिक का नाम नहीं पूछा रहा है, ये अपने बेटा का नाम पूछा रहा है। बेटा को इसका 2 साल 4 साल 10 साल पहले का है। हमारे मालिक का नाम तो अनाथ है, मैं छोड़ता नहीं। मेरे मालिक का जो नाम पुकारता है उसको बचाने के लिए हम लोग चले आते हैं। अरे काले काले कहाँ से चले आते हैं? कहाँ से तुम चले आते? मारपीट हुई, आजामी सारा कथा देखा। धर्मराज का दूत मारपीट करके पाकर का जमराज का दूत को भेज दिया। अब काले काले गया, लकड़ी लंगोटा ले जाकर पटक दिया। अब कहा कि महाराज जमराज से और आपकी ड्यूटी नहीं करना, अपना नौकरी टोकरी में रखो। क्यों? आप और पीटने के लिए नहीं ले जाने, जहाँ जाते हैं आपके जाते हैं हम लोग। क्या हुआ? आप ऐसी बात है, हम लोग आए हैं तो कह रहा है कि नारायण के हम मुंह दाब दिया, काफी फ्री नाम मत लेना, न तो हम लोग को ड्यूटी लग जाए। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं नाम को फिर दोबारा तो लिया, तो जितना इस नरक में पड़ा हुआ है इसका स्वर्गामी हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। इसका नाम कभी नहीं लेना, परम प्रभु परमात्मा का नाम है। और तो उसको पकड़े हम लोग, आप तो जाओ, जो इस प्रभु का नाम नहीं लेता है उसको पकड़ो। ये महाराज वहां से आजामी देखा था, आजामी देखा था कि आज नारायण जी को अपने पुत्र का नाम लिया, तो हमको आकर के भगवान का दुख बताया। अगर सत्य में भगवान नारायण का हम तपस्या किए होते तो क्या होता? बद्रिका आश्रम चला गया, आजामी भगवान का नाम भक्त करके पड़ गया, उसका उद्धार हुआ। आइए महाराज, उसके साथ साथ आज भी हम लोग अगर कहीं भी बात करते हैं प्रभु का नाम का सुंदर भजन करें तो हम लोग को उद्धार भी सकते हैं। लेकिन पहले अति विश्वास इस तरह से सारी कथाओं को सुनाते हुए शौनक को बता रहे हैं कि प्रचेता गणों का विवाह ये महाराज बाराती कन्या से हुआ, उससे दक्ष का जन्म हुआ। नारद सर बाबा को बताया, ये महाराज जितना पुत्र हुआ सबको काम करके बाबा बना दिया। इन्हीं के साथ कथा यही संपन्न होता है और आरती का कार्य बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, सब कोई आएगा, चॉकलेट जरूर लाएगा और भगवान कन्हैया के उठाया जाएगा, किया जाएगा।
नृत्य गायन वादन सब करता। बाहर से भी कुछ भक्त लोग आएंगे, कल बाहर से भक्त लोग आएंगे, क्या के लिए? तो भगवान का जन्मोत्सव मनाओ। तो आप लोग भी, हम कभी नहीं हुआ है तो उनके साथ मिलकर उत्सव मनाइए और लुटाइए, दिल खोल करके, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और कल भगवान कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लीजिए, समय से आइए और कोई बुरा भाव नहीं, प्रेम से सब, जहाँ तक मेरी आवाज जाती है, सारे भाई बंधु माता बहन आकर के कल कृष्ण जन्मोत्सव मनाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, जब पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथियां मोटी पंक्तियां पंचम